नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक बहुत बड़े विचारक प्लेटो की दुनिया में चलते हैं और जानते हैं उनके कुछ जबरदस्त आइडियाज को उनकी सबसे मशहूर कहानी के जरिए। तो असलियत क्या है? व्हाट इज रियलिटी? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो सदियों से बड़े बड़े फिलोसोफर्स को परेशान करता आया है। अब सोचिए, करीब 2400 साल पहले प्लेटो ने इस सवाल का एक बड़ा ही चौंकाने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी तो एक गुफा में जंजीरों से बंधे रहने जैसी है, जहां हम बस एक पत्थर की दीवार पर नाचती हुई परछाइयों को देखने के लिए मजबूर हैं और उन्हीं को सच मान बैठते हैं। यही है उनकी फेमस गुफा की कथा का निचोड़। तो चलिए इस गुफा के अंदर झांक कर देखते हैं, समझते हैं कि आखिर इस गुफा के अंदर की जिंदगी है कैसी। प्लेटो के हिसाब से ये हम इंसानों की अज्ञानता की, मतलब इग्नोरेंस की पहली स्टेज है। जरा सोचकर देखिए, कुछ लोग हैं जो जन्म से ही एक अंधेरी गुफा में बंद हैं। उनके हाथ, पैर, गर्दन सब कुछ जंजीरों से बंधा है, इस तरह कि वो सिर्फ सामने की दीवार को ही देख सकते हैं, इधर उधर मुड़ भी नहीं सकते। अब उनके पीछे एक आग जल रही है और उस आग और कैदियों के बीच से कुछ लोग जानवरों और दूसरी चीजों की आकृतियां लेकर गुजरते हैं। तो होता क्या है, इन आकृतियों की परछाइयां सामने दीवार पर बनती हैं और उन कैदियों के लिए बस वही हिलती डुलती परछाइयां ही सब कुछ हैं। वही उनकी पूरी दुनिया है, उनकी अकेली सच्चाई। तो सवाल ये है कि इस हालत से बाहर कैसे निकला जाए। इसका जवाब छिपा है उस फिलॉसफिकल सोच में जो प्लेटो को विरासत में मिली थी। कौन सी सोच? हर चीज पर सवाल उठाने की सोच। देखिए, प्लेटो अकेले नहीं थे। वो एक बहुत ही जबरदस्त इंटेलेक्चुअल परंपरा का हिस्सा थे। उनके गुरु थे सुकरात और प्लेटो के स्टूडेंट थे अरस्तू, जिन्होंने आगे चलकर सिकंदर महान को पढ़ाया। तो ये जो पूरी परंपरा थी ना, ये ज्ञान की कभी न खत्म होने वाली खोज और लगातार सवाल पूछते रहने पर टिकी थी। और सुकरात का तो मूल मंत्र ही यही था। उनका एक बहुत ही पावरफुल कोट है, बिना जांचा परखा जीवन जीने लायक नहीं है। मतलब उनका मानना था कि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, अपनी सोच को, अपने विश्वासों को लगातार परखेंगे नहीं, तब तक हम अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकल ही नहीं सकते। सच्चे ज्ञान तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? सुकरात ने खुद कभी एक शब्द तक नहीं लिखा। उनकी असली विरासत उनके दिए हुए जवाब नहीं थे, बल्कि उनका सवाल पूछने का वो जबरदस्त तरीका था। और इसी तरीके को प्लेटो ने अपनी किताबों में सहेज कर रखा। ये हमें सिखाता है कि सच्चाई तक पहुंचना है तो अपनी बनी बनाई धारणाओं को चैलेंज तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो लोग बनी बनाई बातों को चैलेंज करते हैं, उनके लिए रास्ता आसान नहीं होता। सुकरात को उनके इन्हीं विचारों की वजह से मौत की सजा दे दी गई। जाहिर है इस बात का उनके स्टूडेंट प्लेटो पर बहुत गहरा असर पड़ा और बस वहीं से उन्होंने ठान लिया कि वो अपने गुरु के इस मिशन को, ज्ञान की इस खोज को हर हाल में आगे बढ़ाएंगे। तो फिर सवाल वही है, गुफा की उन परछाइयों के पीछे की असलियत क्या है? और यहीं पर प्लेटो अपना सबसे जरूरी और सबसे फेमस आइडिया सामने रखते हैं, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, यानी रूपों का सिद्धांत। तो ये थ्योरी ऑफ फॉर्म्स क्या है? देखिए, प्लेटो कहते हैं कि ये दुनिया जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, ये असली दुनिया है ही नहीं। ये तो बस एक परफेक्ट, एक आइडियल दुनिया की एक अधूरी सी कॉपी है, एक नकल है। इसको ऐसे समझिए, हम अपनी जिंदगी में हजारों तरह की कुर्सियां देखते हैं, है ना? कोई लकड़ी की, कोई प्लास्टिक की, लेकिन हमारे दिमाग में एक कुर्सी का एक परफेक्ट आइडिया होता है, एक फॉर्म होता है। प्लेटो के मुताबिक वही आइडिया असली है, असलियत है। तो अब ये दो दुनियाएं साफ हो जाती हैं। एक है हमारी फिजिकल दुनिया, यानी गुफा के अंदर की दुनिया। ये अधूरी है, हमेशा बदलती रहती है और इसे हम अपनी सेंसेस से महसूस करते हैं, बिल्कुल दीवार पर दिख रही परछाइयों की तरह। और दूसरी तरफ है रूपों की दुनिया, यानी गुफा के बाहर की दुनिया। ये परफेक्ट है, हमेशा एक जैसी रहती है और इसे सिर्फ और सिर्फ तर्क से, रीजन से समझा जा सकता है। यही वो असली चीजें हैं जिनकी परछाइयां हम देख रहे हैं। तो अज्ञान से ज्ञान तक का ये सफर, ये एक पूरी जर्नी है। सबसे पहला कदम अपनी पुरानी सोच, अपनी मान्यताओं की जंजीरों को तोड़ना। फिर जब वो बाहर निकलता है तो सच्चाई की रोशनी, मतलब सूरज, उसकी आंखों को चुभता है, दर्द देता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। पर धीरे धीरे उसकी आंखें एडजस्ट होती हैं और आखिर में वो सीधे सूरज को देखने के काबिल हो जाता है। ये सूरज परम सत्य और अच्छाई का सिंबल है। ठीक है, ये सब फिलॉसफी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना?
चलिए अब ये देखते हैं कि ये थियोरी हमारी लाइफ को कैसे गाइड कर सकती है। पहली और सबसे बड़ी जीत खुद पर विजय पाना है। प्लेटो का ये पहला सबक है सेल्फ कंट्रोल के बारे में। वो मानते थे कि असली जंग बाहर की दुनिया से नहीं है, बल्कि हमारे अपने अंदर है, हमारे मन में है। तो क्या मतलब है खुद पर जीत पाने का? सीधा सा मतलब है अपनी इच्छाओं और अचानक उठने वाले इमोशंस के गुलाम मत बनो। पैशन में बहने के बजाय लॉजिक का इस्तेमाल करो। छोटे मोटे फायदों के लिए अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को दांव पर मत लगाओ। प्लेटो के हिसाब से असली आज़ादी वही है जब आपका दिमाग आपके इमोशंस पर कंट्रोल रखे, न कि इमोशंस आपके दिमाग पर। और प्लेटो का लॉजिक सिर्फ बड़े बड़े फिलोसॉफिकल सवालों के लिए नहीं था, वो हमें गुस्से जैसी रोजमर्रा की फीलिंग्स को मैनेज करने के लिए भी बहुत प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। उनका लॉजिक बहुत सिंपल है। वो कहते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कर सकते हो तो गुस्सा क्यों करना, एक प्लान बनाओ और काम पर लग जाओ। और अगर कोई प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कर ही नहीं सकते तो भी गुस्सा क्यों करना, उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। मतलब दोनों ही सिचुएशन में गुस्सा करना बस अपनी एनर्जी वेस्ट करना है। और अब आते हैं इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर। जब किसी को ज्ञान मिल जाता है तो उसकी दूसरों के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है? तो ज्ञान मिलने के बाद वो आजाद हुआ कैदी क्या करता है? वो फैसला करता है कि वो गुफा में वापस जाएगा। क्यों? ताकि वो वहां फंसे बाकी लोगों को भी सच्चाई बता सके। पर कहानी में यहीं पर एक बहुत दुखद मोड़ आता है। जब वो वापस लौटता है तो उसकी आंखों को अंधेरे में देखने की आदत नहीं रही। गुफा के बाकी कैदी उसे देखकर हंसते हैं, उसे मूर्ख और अंधा समझते हैं। वो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करते और अपनी उस झूठी लेकिन आरामदायक दुनिया को छोड़ने से साफ इनकार कर देते हैं, बल्कि हिंसा पर उतर आते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा सच में सुकरात के साथ हुआ था। और ये कहानी हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब कहीं ना कहीं अपनी अपनी गुफा में हैं। तो सवाल ये है, क्या हम अपनी आरामदायक परछाइयों के साथ ही खुश रहेंगे, या फिर सच को जानने की तकलीफ उठाकर भी उस रोशनी की तरफ बढ़ने की हिम्मत करेंगे? सच या आदत, प्रकाश या परछाई, ये चुनाव हर किसी को खुद करना है।